environment. सामाजिक एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट मतलब प्लांट्स आता है, ओके, एनिमल्स आता है, क्लाइमेट आता है, वो सभी एनवायरनमेंट में आता है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब हम समाज में क्या क्या है, कैसे हम रिलेट होते हैं, ये सभी आते हैं। सो इस लेसन में हम मेनली व्हाट वी विल लर्न इज देयर आर families living together, that is called a community. We can call it a community or a society. So ये families society के साथ कैसे relate होगा, how they are related to the other people in the society. So who all are living in the society, our people who help us, that will come in this lesson, and also the services provided by the government. What are the services हम लेते हैं समाज से, एंड कौन कौन सा पीपल हमको हेल्प करेगा, आवर हेल्पर्स. सो लास्ट क्लास में इन दोनों से हम एज अ फैमिली कैसे रिलेट होंगे, हम कैसे उनको सहायता कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी एंड ऑल्सो the place where we are living. All these will come in this lesson. So last week I have taught you what you have learned last week. Last week आपने क्या देखा है, कौन कौन सा सर्विसेज है आपने we have learned, और people who help us भूल गया? नो मैम, आपने आवर हेल्पर्स बताया था मैम, जो हमारी our helpers. Yes, I have taught you our helpers. Now today we are going to, आपको याद है our helpers, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आपने किया? यस मैम, आपने बोला था कि बच्चों से क्वेश्चन पूछना है। हाँ, कितना आया आपको? जी मैम, 15-16 बच्चों ने आंसर दिया मैम। 15 नो, कितना हेल्पर्स का नेम आया है आपको? नेम्स आया है डिफरेंट टाइप्स मैम, जैसे हम लोगों के एरिया में जो होते हैं, स्वीपर हो गया, पियन हो गया। कितना नंबर, मैं पूछ रही नंबर कितना आया है? मैम मैंने बोला 15। ओके. एनीबडी एल्स? नया शब्द आया है आपको? बच्चों ने नया शब्द दिया है जो कुछ मैंने सिखाया उसके अलावा? स्वीपर आपने एक नया नाम बताया. Yes, we know that, but we have to get the answer from the children. आपको 10 words देना है. एग्जाम्पल, चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड को 3 words बनाना है. So like that you will get for 10 children you will get 30 words, new words. So उनका spelling सिखाना है. Okay. So today we are going to see services provided by the government and services we take from the society. ओ क्या है? Public places बोलते हैं, services, government services, special places where government is providing special services. उनका नाम बताइए. हॉस्पिटल मैम, हॉस्पिटल, वेरी गुड. बैंक, वेरी गुड. बोलिए, आपको आंसर देना है, मैं वेट कर रही हूँ. पावर सप्लाई, लाइटिंग. ओके. इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. यस मैम. यस. Railway station, post office. रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, वेरी गुड. School. Schools, very good, very good. Bus stand. Yes, government offices. Bus stand. RTO office. Yes, bus stand, airport, railway station, government offices होगा. RTO office. हो जाएगा मैम. government offices के नाम बताइए. Fire station, municipal corporation, पुलिस स्टेशन. सचिवालय होगा आपको, आपके गांव में सचिवालय. यस. यस मैम. ओके. हेल्थ सेंटर्स होगा. यस. PHCs बोलेंगे. मैम डिफेंस सेंटर भी है ओके. यस, फायर स्टेशन होगा.
हमने इन ऑफिसेस में और इन कार्यालय में इन सर्विसेज में कौन कौन काम करेगा उनके बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा है। अभी आज हम क्या देखेंगे, कौन कौन सा सर्विसेज है, क्या क्या करते हैं। टुडे आई हैव prepared for hospital and bank. We will see what hospital and bank will do. आपको ही बताना है हॉस्पिटल में हम क्या क्या सर्विसेज लेते हैं। इस तरह आप बच्चों को इन्वॉल्व करना है। अपने आप बात करे तो बच्चे नहीं सुनेगा। You have to get the answers from the children itself. Then you have to add extra information to the information given by the children. Okay, so उनको इन्वॉल्व करना है। अभी मैं आपको पूछ रही हूँ हॉस्पिटल में हम क्या क्या सर्विसेज लेते हैं। मैम डॉक्टर एंड नर्स। Okay, मेडिसिन क्या क्या करने के लिए जाते हैं हम वहाँ? मैम हड्डी को दुखने के लिए, ऑपरेशन के लिए, चेकअप कराने के दवा लिए। लेने के लिए, चेकअप के लिए। ऑपरेशन मैम पेशेंट के Yes, ट्रीटमेंट when के लिए जाते हैं। आप जब पढ़ा रही है तो when children are telling these words, you have to write it on the board one by one. So at the end of the class, you have to ask your children to copy all the words. And they will be very happy because those answers told by them. उन्होंने वो आंसर्स बताया, इसलिए वो आंसर्स देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। समझ में आया? Yes. यस So मैम। like that, anything else like that, you have to ask the children. आपको बच्चों को पूछना है, प्रश्न ज्यादा पूछना है, आंसर्स आप बोर्ड में लिखना है। Okay, so hospital, when you're teaching about the hospital, hospital के बारे में बता सकते हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या कौन कौन सा लोग रखते हैं, उनका नाम बता सकते हैं। आप बताइए। The people who डॉक्टर, नर्स, doctor, nurse, डॉक्टर, नर्स, हाँ, लैब असिस्टेंट, sweeper, okay, पाउडर, सीनियर डॉक्टर, attender, senior doctor, surgeon, जो ऑपरेशन करते हैं उनको सर्जन बोलते हैं। पैथोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन बोलते हैं। पैथोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं हॉस्पिटल में, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। Like that, people who help, you have to make one list. आप लिस्ट बनाकर बोर्ड में लिस्ट डालना है, कौन कौन सा पीपल रहेगा। ओके, सो आप थोड़ा बड़े लोगों को और ज्यादा बता सकते हैं। वोकैबुलरी बोलते हैं, नया शब्द। नया शब्द हर दिन आप बच्चों को सिखाना है, क्या, ताकि वो बड़े होने के बाद उसको तकलीफ नहीं होगा। ये क्या है, ये शब्द क्या है, मुझे नहीं पता है। लाइक दैट दे विल नॉट फील डिफिकल्ट। तो आपको हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ बताना है। थोड़ा डीप नहीं जाना है, उनको नहीं समझ में आता है। थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दे सकते हैं। आप लिख लीजिए आप क्या क्या सिखाना है इसमें। हॉस्पिटल के बारे में आप सिखा रहे तो आप कौन कौन सा पीपल वहाँ काम करेगा उनका नाम का लिस्ट देना है। ओके, फर्स्ट इज दैट वन। सेकंड वन, आपको वो क्या क्या काम करते हैं, एक एक पर्सन क्या क्या काम करते हैं हॉस्पिटल में। ओके, एंड ऑल्सो आप ये सिखा सकते हैं क्या क्या वस्तुओं को देख सकते हैं हम, क्या क्या देख सकते हैं हम हॉस्पिटल में, बताइए। एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, वेरी गुड। एमआईआर मशीन, एमआरआई मशीन, एमआरआई क्या होता है करके पूछेगा तो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, और क्या क्या देखेंगे हम, कंप्यूटर को देखेंगे, बेड्स को देखेंगे, ऑपरेशन थिएटर को देखेंगे। हाँ, कौन कौन सा रूम होगा, ऑपरेशन थिएटर होगा, जनरल वार्ड होगा, लाइक दैट। ओके, ब्लड टेस्ट करने वाले एक रूम अलग से होगा, मेडिसिन देने वाले फार्मेसी होगा, ये सभी
ओके, न्यू वर्ड्स यू हैव टू टीच देम। क्या क्या होगा हॉस्पिटल में, कौन कौन सा पीपल रहेगा, वो क्या क्या करते हैं, ये सभी हॉस्पिटल के बारे में सिखाने के समय हमको बच्चों को सिखाना है। सो व्हेन यू आर टीचिंग दिस, वी कैन आल्सो टेल दैट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट फैसिलिटीज को आप बच्चों को बताना है। गवर्नमेंट क्या क्या करते हैं हॉस्पिटल में, क्या क्या कौन कौन सा सर्विसेज हम पाते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के द्वारा क्या सर्विसेज पाते हैं हम हॉस्पिटल से। मैम फ्री चेकअप हो जाते हैं, फ्री चेकअप, वेरी गुड। मेडिसिन मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन भी फ्री है। फ्री मेडिसिन मिलते हैं, वेरी गुड। ऑपरेशन भी हाँ, ऑपरेशन भी फ्री होता है मैम। व्हाट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फ्री ऑपरेशन भी होते हैं। यस, फ्री ऑपरेशन होता है। वैक्सीनेशन टीका, यस मैम, वैक्सीनेशन फ्री होगा। हेल्थ कार्ड मिलेगा, हेल्थ कार्ड होगा तो हमको बेनिफिट्स ज्यादा होगा, हमको कुछ नहीं खर्च करना नहीं पड़ेगा, लाइक दैट। तो गवर्नमेंट इज, और एक बोलिए, और है आप आयुष्मान सोचना। What? होता है मैम। आपके गांव के आयुष्मान बारे कार्ड। में सोचकर आंसर दीजिए। और क्या क्या सर्विसेज देता है हॉस्पिटल? मैम फ्री एम्बुलेंस की सुविधा। वेरी गुड, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। फ्री एम्बुलेंस, अगर आप 108 को कॉल करेगा तो एम्बुलेंस आपके घर में आकर पेशेंट को लेकर फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं। एंड ऑल्सो इन माई विलेज डिलीवरी पीपल, those are ready for delivery, they will come and take the patient, and after delivery they will come and drop the patient. आपको होता है ऐसा? यस मैम। अभी so all these are we are getting in the hospital. आपको एक बात बच्चों को बताना है, हर एक चीज रिलेटेड टू द हॉस्पिटल आपको सिखाना है, नॉट जस्ट व्हाट इज देयर इन द बुक। बुक में क्या है वही सिखाना जरूरी है, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करके आपको बताना है। अभी बताइए, क्या हॉस्पिटल के बारे में सिखाएंगे तो क्या क्या सिखाना है बच्चों को? हॉस्पिटल में कौन काम करते हैं? पीपल, यस, पीपल हु हेल्प अस इन द हॉस्पिटल। यस मैम। अलग अलग डॉक्टर्स के नाम हम नहीं जानते हैं, बच्चों को सिखाना है। एक डॉक्टर्स का नाम बताइए। एक एक ऑर्गन के एक एक डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट, उनको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जनरली सभी फुल बॉडी चेकअप करने वाले को क्या बोलते हैं? जनरल चेकअप करने वाले को क्या बोलते हैं? सोचने देना है उनको, अगर उनको पता है तो you will get the answer. If you don't know, I will tell you like that. You can tell the children. आपको पता है जनरल चेकअप करने वाले को क्या बोलते हैं? जनरल फिजिशियन बोलते हैं। ओके ओके। ऑपरेशन करने वाले को क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं। ओके, तो मैंने I think it is not that clear. Is it clear? You have to zoom. Everyone has to zoom their screen. Okay, letters are clear. Now you can see this. I just wanted to get the answers from them. Then I wanted to show this. So बच्चों को पहले से नहीं दिखाना है, आपको उनमें से आंसर्स निकाल कर then you have to show this. Extra इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। आप बताइए, आंखों को देखने वाले स्पेशल डॉक्टर होंगे, उनको क्या बोलते हैं? इसमें है, ढूंढिए। इसमें है, आंसर ढूंढिए, बताइए। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आंखों को देखने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं?
Optimist. ऑप्थमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्थमोलॉजिस्ट, यहाँ थोड़ा डिफरेंट दिया है। So I will read those words and I think I will record it and I will send you. Please learn the correct pronunciation, correct से बोलने की कोशिश कीजिए, okay? So यहाँ दिया गया है first one पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन का ये बड़े बच्चों को आप सिखा सकते हैं। पीडियाट्रिशियन क्या करते हैं? छोटे बच्चों को देखते हैं। Okay, so you can see the picture and you can understand easily. न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या है? वो नीड में नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? Okay, letters are clear. Now you can see this. I just wanted to get the answers from them. Then I wanted to show this. So बच्चों को पहले से नहीं दिखाना है, आपको उनमें से आंसर्स निकालकर देन यू हैव टू शो दिस। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। आप बताइए, आंखों को देखने वाले स्पेशल डॉक्टर होंगे, उनको क्या बोलते हैं? इसमें है, ढूंढिए। इसमें है, आंसर ढूंढिए, बताइए। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आंखों को देखने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्थमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्थमोलॉजिस्ट, यहाँ थोड़ा डिफरेंट दिया है। So I will read those words and I think I will record it and I will send you. Please learn the correct pronunciation, correct से बोलने की कोशिश कीजिए, okay? So यहाँ दिया गया है first one पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन का ये बड़े बच्चों को आप सिखा सकते हैं। पीडियाट्रिशियन क्या करते हैं? छोटे बच्चों को देखते हैं। Okay, so you can see the picture and you can understand easily. न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या है? वो नीड में नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? के बारे में पढ़ते हैं। ये नस कौन कौन सा ऑर्गन्स को रिलेट हुआ है, इस तरह की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। सो जो कुछ डॉक्टर इसको ट्रीटमेंट करते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी ऑफ नर्व्स इज न्यूरोलॉजी। ओके, सो when I went to the hospital for my mother's checkup, एक हमारे गांव में डॉक्टर ने बोला उनका ब्रेन में प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आपके मम्मी को आईसीयू में डालना है, 50-50 चांसेस करके बोला है डॉक्टर ने। सो मेरा पति ने बोला, माय हस्बैंड टोल्ड दैट नो ही इज नॉट गिविंग द राइट ट्रीटमेंट, ही इज नॉट टेलिंग द राइट थिंग। अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो हमको रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में भी देखना है। अगर डॉक्टर ने ब्रेन अच्छा नहीं है करके बोला है तो ब्रेन को रिलेटेड क्या क्या ऑर्गन्स है उनके बारे में भी बताना है, और उन्होंने नहीं बताया। सो हमने सीएमसी वेल्लोर को लेकर गया मेरे मम्मी को। वहां डॉक्टर प्रश्न पूछकर उन्होंने कंक्लूजन में क्या बोला, आपका मम्मी को ब्रेन में प्रॉब्लम है, बट उसका प्रॉब्लम आपका मम्मी का हार्ट के द्वारा आया है। ब्लड पूरे अच्छी तरह है, पंप नहीं हो रही है, इसलिए ब्रेन में प्रॉब्लम आया। अगर हार्ट को ट्रीट करेगा तो ब्रेन विल गेट राइट। सो लाइक दैट, एक वहाँ 2 डॉक्टर्स बैठा हुआ है, एक डॉक्टर ब्रेन को देखने वाले और एक डॉक्टर हार्ट को देखने वाले। उन दोनों डिस्कस करके मेरे मम्मी का प्रॉब्लम बताया है, लाइक दैट। सो मेरे पापा को भी हार्ट प्रॉब्लम है,
उन्होंने बताया बिकॉज ऑफ डायबिटीज, उनको डायबिटीज है इसलिए हार्ट प्रॉब्लम आया है। और किडनी भी, डायबिटीज जो कुछ लोग होते हैं उनको अलग 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 ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाए, लाइक दैट एक एक। देन डॉक्टर ने बोला है मैं हार्ट को ट्रीट करूंगी बट किडनी को मैं नहीं कर पाऊंगी। किडनी को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को बुलाना है। उनको क्या बोलते हैं, किडनी ट्रीट करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, हमको जानना है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, वेरी गुड। सो उन्होंने एक किडनी ट्रीट करने वाले डॉक्टर के पास भी जाइए करके बोला है। सो यूजुअली दे बोथ विल डिस्कस एंड गिव द ट्रीटमेंट, वैसे करना है, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देना है। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट और किडनी के डॉक्टर दोनों डिस्कस करके ट्रीटमेंट देना है। इस तरह की जानकारी हमको आना है। ओके, सो जस्ट डोंट बिलीव व्हाट एवर दे से। सो तभी मैं वहाँ के डॉक्टर्स मेरे मम्मी के बारे में क्या बोला, उनको आईसीयू में डालने की जरूरत नहीं है, हम मेडिसिन देंगे, उनका हार्ट को ट्रीट करेंगे। मेडिसिन के द्वारा हम प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ने के लिए रोक सकते हैं। प्रॉब्लम है, उनके एज के वजह से प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते, और ज्यादा बढ़ने के लिए रोक सकते हैं, आप जा सकते हैं करके बोला। So like that people will make us fool. So इस तरह की जानकारी हमको होने से हम डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। उनका प्रॉब्लम हार्ट में है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक दैट हम पूछ सकते हैं। सो अभी आप बताइए किडनी को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट मैम, उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो यहाँ के बारे में फास्ट बोलेंगी। फर्स्ट वन इज पीडियाट्रिशियन, सेकेंड वन इज न्यूरोलॉजिस्ट नस के बारे में, डर्मेटोलॉजिस्ट माने स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में, anesthesiologist, anesthesiologist means before operation they will give one injection, no, so that you will not feel the pain. आपको दर्द नहीं होने का इंजेक्शन देगा, उसके बाद स्टडी के बारे में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सिजेरिन डिलीवरी के समय, सिजेरिन के पहले, बड़े बड़े ऑपरेशंस के पहले एक इंजेक्शन देगा, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आपको मालूम है? ओके, सो हार्ट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? शरीर को एक तरह से सुन्न करना, कार्डियोलॉजिस्ट। हिंदी में उनको एनेस्थीसिया को क्या बोलते हैं? बिहेवियर चेंज होना, उनका बिहेवियर क्यों ऐसा है करके हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी प्रेग्नेंट विमेन को देखते हैं। प्रेग्नेंट विमेन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। जनरल प्रैक्टिशनर मतलब ये सब कुछ, सब ऑर्गन्स के बारे में, फुल बॉडी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी उनको है, सो वो जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, वो सभी देखेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, पढ़िए। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कौन क्या करता है? दांतों के डॉक्टर। यस, दांतों के बारे में जानते हैं। तो we have to go to the dentist अगर हमको दांत का प्रॉब्लम हो। फैमिली डॉक्टर क्या करते हैं, फैमिली के बारे में पूरा जानकारी उनके पास होगा। तो इसलिए whenever we become sick we will go to the family doctor, क्योंकि उनको हमके बारे में पूरा पता है। मैं जब छोटी हूँ हमको एक फैमिली डॉक्टर है, we will not go to any other person, we will go to that same person and he will understand our body nature and according to that he will give the medicine. So family doctor होना जरूरी नहीं है, अगर फैमिली डॉक्टर होगा तो उनको अच्छी तरह मालूम पड़ेगा ऑपरेशन करते हैं। हाँ, पल्मोनोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? सर्जन क्या करते हैं? मैम, ये लंग्स को देखते हैं मैम। लंग्स के बारे में, वेरी गुड।
मैंने मेरे मामा अप्रैल 9 में वो उनका डेथ हुआ है। पहली बार मैंने सुना है इनको उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आया, तभी मैंने मेडिकल ट्रेनिंग नहीं लिया है। पहली बार डॉक्टर ने बोला उनको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है। पहली बार मैंने नेट में पल्मोनोलॉजिस्ट कौन है करके देखा है, इतना बड़े होने के बाद। सो इट इज आई फेल्ट वेरी सैड दैट आई डिड नॉट लर्न ऑल दिस। सो यू हैव टू, बच्चों को अभी से हम सिखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, इजी होगा उनको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, इमीडिएटली डिसीजन लेने के लिए। ओके, इवन आई लॉस्ट माई फादर विदाउट दिस नॉलेज। उनको हार्ट अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता है, तभी मेरे घर में 3 डेथ्स हुआ है, एक के बाद एक महीने में तीन डेथ्स, मम्मी पापा और मामा। सो उन डेथ्स के बाद मैंने सोचा है मुझे ये इनके बारे में सीखना है, मेडिकल के बारे में सीखना है। पहले मुझे पसंद नहीं है, सो तभी मैंने ये मेडिकल ट्रेनिंग किया है। सो अभी से बच्चों को ये जानकारी देना जरूरी है। स्कूल्स में क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या है वही बताते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलेगा, उनको समझ में नहीं आएगा। सो एज अ टीचर, एज अ पैशनेट टीचर, आपको पैशन है, आप जस्ट बुकिश नॉलेज नहीं देंगे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, आप बच्चों को ज्यादा नॉलेजेबल होने के लिए प्रयास करेगा। ओके, सो इन दैट वे यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन। सो पल्मोनोलॉजिस्ट के बारे में मैंने पहले बार सुना है 6 साल के बाद पहले। मेरे पापा को when he was sick I did not understand that I have to take him to the cardiologist। मैं सोच रही हूँ उनका थोड़ा वीक हुआ है, इसलिए उनका वो गिर गया है, लाइक दैट मैं सोच रही हूँ। उनका वॉमिटिंग भी हुआ है, पसीना आया है, वो सभी हार्ट अटैक सिम्टम्स है, तभी मुझे पता नहीं है। एक डॉक्टर फोन में मुझे बताया है वो हार्ट अटैक है, आप लेकर कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए। सो इस तरह का नॉलेज हम बच्चों को देना है, हमको भी होना है। अगर गांव में क्या करना है, अगर किसी ने गिर गया, पसीना आ रही है, कुछ सीरियस हुआ है, आपको तुरंत कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देना है, आप तुरंत 108 को कॉल करना है। आजकल पीपल व्हाट दे आर डूइंग, इफ somebody falls, कौन है नीलिमा, కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం ఏమంటారు हिंदीలో? संधि। मैम क्या बोलते हैं? सर चकरा के गिर गए तो हाँ, वैसे तो होने से बेहोश इमीडिएटली होना। बेहोश होना। बेहोश होना, हाँ। पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट स्प्रिंकलिंग वाटर, उनको हिलाते हैं, उठो उठो करके कुछ करते हैं, वही सभी कुछ नहीं करना है। पानी पिलाते हैं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। आपको पानी नहीं पिलाना है, immediately you have to call 108। recently हम एक young boy, we have lost one young boy in our place। वो वॉकिंग के लिए गया है, 33 इयर्स। उन्होंने सडनली वो फेल डाउन, इमीडिएटली उन्होंने जो कुछ लोग वहां पास है वो लोग उनको पानी दे दिया, वो इमीडिएटली स्पॉट डेथ हुआ है। उनको पानी नहीं देना है, उनको लेटना है, आराम से यू हैव टू मेक देम लाई डाउन एंड यू हैव टू जस्ट बेंड देम टू वन साइड आपको बेंड करके आप इमीडिएटली 108 बुलाना है। तो अगर 108 आने के लिए थोड़ा टाइम लग रही है, आप लिफ्ट करके, उनको नहीं चलना है, आपको पेशेंट को लिफ्ट करके एक व्हीकल लाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना है। सो ऑल दीज थिंग्स पीपल विल they डू। can even check the heartbeat ना, पहले heartbeat है कि नहीं, पानी है यस ना उसकी। There are certain things that जैसे कोई गिर गया है तो हम लोग सोचते हैं कि वो बेहोश इसलिए हुआ है कि डिहाइड्रेशन के कारण, क्योंकि धूप के कारण, क्योंकि बहुत we गर्मी है। cannot say what is the reason, that's why we should not do anything immediately। actually CPR जानते हो तो that boy would have survived। CPR 4 minutes के अंदर करना है, वो हार्ट अटैक से मर गया है।
4 मिनट्स के अंदर CPR करेगा तो वो बच जाएगा। 90% चांसेस है बचने के लिए। वो पानी दे दिया है, कुछ कुछ किया है, 1 घंटे के बाद उनको हॉस्पिटल लेकर गया है। It was already late. They did CPR, but he could not survive. So small things, small tips आपको जानना है, कैसे करना है. So all that. So you have to teach all this. And veterinarian को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? I think I have to stop here.